गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज दीपक सिंह। आज हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ग्रुप बनाते हैं और किस प्रकार हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका नाम होता है, उस नाम को हम लोग किसी के अंडर रखते हैं, अंडर प्री डिफाइंड होते हैं हमारे लेजर के नेम। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हम मल्टी लेजर क्रिएट करते हैं। लेट्स एग्जांपल ऑफ केस स्टडी निर्भया एंड एसोसिएशन। निर्भया एसोसिएशन जो एक कंपनी है जो हरिद्वार में है और उस कंपनी का सब ब्रांच दोरहाट रानीखेत में है। हम लोग इस कंपनी में ओपनिंग बैलेंस फाइनेंसिंग ईयर तैयार करेंगे। ये आप देख रहे हो बैलेंस शीट एज पर ऑन 31 मार्च 2020। हमें टू नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो किस प्रकार डालेंगे ये देखेंगे हम। आप देख सकते हैं ये बैलेंस शीट दी हुई है द्वारिका जो रानीखेत में है इस समय, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें ये ओपनिंग बैलेंस डालना है। ये ओपनिंग बैलेंस किस प्रकार बना हुआ है इसकी फर्दर डिटेल दी हुई है हमारे पास। ये है फिक्स एसेट, जनरल रिजर्व। आज हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे ये किस प्रकार किया जाता है। एक प्रॉपर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग लेजर के अंदर एंट्री करेंगे। हम लोग ये ट्रायल बैलेंस में देखेंगे और P&L अकाउंट देखेंगे और बैलेंस शीट सेम अमाउंट आनी चाहिए। लेट्स गो किस प्रकार हम लोग इसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे टैली के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है, टैली ओपन करनी है और नई कंपनी क्रिएट करनी है। या आपकी कंपनी क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल ए करना है आपने। प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि लेजर किस प्रकार क्रिएट करते हैं और ग्रुप। आज हम लोग उसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस प्रकार। आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद आपने लेजर पे जाना है। यहाँ पे हमने मल्टी लेजर सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ऑल्ट एच। यहाँ पे मल्टी क्रिएट करना है हमें। मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे सिंगल लेजर, हमें मल्टीपल लेजर क्रिएट करने हैं तो हमें ग्रुप क्या है, ऑल आइटम रखेंगे। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे एक ही ग्रुप तो यहाँ पे हमें मुश्किल होगी। तो आइए चलते हैं हम लोग फटाफट किस प्रकार क्रिएट करना है आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, फिक्स कैपिटल फंड पड़ा हुआ है हमारे पास। कैपिटल अकाउंट आप देख रहे हैं, क्लोजिंग हमारे पास ये है। सेकंड इसी तरीके से हमने क्रिएट करने और आप देख सकते हैं मैंने इसका यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है एक्सेल में। यहाँ से भी हम फटाफट कॉपी करते हैं। कैपिटल अकाउंट अमाउंट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट शेयर कैपिटल फंड कॉपी करना है आपने। ये मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे क्या है आप खुद कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट अमाउंट 30,12,000। डेप्रिसिएशन फंड कैपिटल अकाउंट
कॉपी कैपिटल अकाउंट 10,000 वर्किंग कैपिटल फंड अमाउंट है हमारे पास 3,60,000। अब हम लोग क्रिएट करते हैं सिंडिकेटर का, लेटर ऑन क्रिएट करूंगा मैं डेप्टर का भी। कैश इन हैंड आपको दिखाना चाहता हूँ ये टोटल कैसे मैच करेगा। ये मल्टीपल क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं। सिंगल सिंगल बनाते तो हमें कोई बैलेंस नहीं है। इसमें कैश इन हैंड में हमारे पास हेम चंद्रा के पास है पेटी कैश, कैश इन हैंड बैलेंस अमाउंट है 4,165। अब हम बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, आप देख सकते हैं। अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट, बैंक में अमाउंट है 57,266। जिस भी व्यूअर को ये नहीं आता है तो वो इजीली क्या कर सकता है, बैलेंस शीट तैयार कर सकता है। अब टाइपिंग में टाइम लगेगा तो मैं इसलिए फटाफट इसको 48,000 कंज्यूमेबल गुड्स सेल्स अकाउंट 22,750 सेल्स कितना अमाउंट है आप देख सकते हैं 470 रुपये। सेल्स अकाउंट $47,34,424.24 अमाउंट है। सेल्स परचेज मेंटेन कर लेते हैं, एक ही एंट्री हमारे पास। कॉपी पेस्ट अमाउंट अब आप देख सकते हैं मल्टी लेजर हम लोग इसको बोलते हैं, अलग अलग अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन के नेम है और ये अंडर हमने किस ग्रुप के अंदर, ये जो बैंक है ये बैंक के अंदर अमाउंट्स की एक्टिविटी हुई हुई है, तो हम लोग इस प्रकार मेंटेन करते हैं। कंट्रोल ए करोगे सेव कर लेंगे हम लोग बैलेंस शीट से। सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेल्स एंड परचेज, तो हमें ये सेल्स एंड परचेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पहले ही बने हुए हैं। हमें इसका ओपनिंग बैलेंस कॉपी कर लेना चाहिए। सेल्स आप देख रहे हैं ये लेजर क्रिएट हो गए। अब इंडिविजुअली अगर आप देखोगे सेल्स ओके, चार्ट ऑफ अकाउंट लेजर दो फटाफट क्रिएट करते हैं, उससे बैलेंस नहीं मिसमैच होगा हमारा। तो हम लोग
सेल्स के अंदर कंट्रोल ए, परचेज का ऑलरेडी बना हुआ है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। PUR लेजर पे जाओगे, PUR चीज का भी नहीं है। अब हम सिंगल एंट्री करेंगे तो यहाँ से PUR CH परचेज अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है डेबिट, कंट्रोल ए। अब हमने परचेज डाल दी। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट। हमने परचेज का डाला हुआ है, सेल्स का डाला है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितना है? 56। अब हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे देखेंगे हम लोग कितना आपको दिख रहा है? 56,18,347.11। अब हम लोग यहाँ पे मैच करते हैं और Alt F1 करोगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये कैपिटल अकाउंट के लेजर यहाँ पे मैच हो रहा है। अभी हमने और कौन सा डाला हुआ है? सेल्स एंड परचेज डाला है। सेल्स यहाँ पे हम कैश और बैंक भी मैच कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे बैंक में कितना है अमाउंट? 1,05,318.08। बैंक में हमारे पास ज्यादा अमाउंट है। कैश इन हैंड 5,400। यहाँ पे कैश की एंट्री भी और मिसिंग है 5,458। ये हम थोड़ा मैच कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको यहाँ पे भी दिखेगा Alt F1 परचेज। परचेज कितना है? 2,25,135। आपको करेक्ट अमाउंट दिख रही होगी। अब हमारे पास टोटल सेल कितनी है? 4,96,644.24। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स 4,96,644.24। इस तरीके से हमने सेल्स की अमाउंट और सेल्स को हमने फर्दर कैटेगराइज किया। अब हम लोग चलते हैं कैश और बैंक में क्या डिफरेंसेस हैं। Alt F1 करोगे, कैश की ट्रांजैक्शन देखने के लिए हमने कैश अकाउंट में ये अमाउंट मिसिंग की है 1,293 रुपया। आप देख सकते हैं एक ही एंट्री आ रही है हेमचंद्रा की और यहाँ पे 3 एंट्री है। अब कैश के अमाउंट के ऑल्टर करना मैंने आपको सिखाया था किस प्रकार। तो हमें मालूम है कि लेजर के अंदर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बने होते हैं। एंटर करोगे यहाँ से कैश यहाँ पे, उसके बाद एंटर करके ओपनिंग बैलेंस पे 1293 डेबिट होता है हमारा कैश का अकाउंट। Alt A करोगे, ये आपका सेव हो गया। अब आप फिर बैलेंस शीट पे जाओगे।
बैलेंस शीट पे ऑल्ट F1 प्रेस करोगे, आपका एक्सपेंड हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि आपका कैश अकाउंट क्या हो गया, मैच हो गया आपकी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट पे हम लोग जाएंगे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट देखोगे ये है आपका। अब हम लोग बैंक अकाउंट में जाएंगे। बैंक अकाउंट हमारा मिसमैच हो रहा है, एंटर क्लिक करोगे, फाइंड आउट करोगे मिसमैच क्यों हो रहा है। आपके दो अकाउंट हैं, ये और सेकंड वन ये। अब हमने फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ये हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है बैलेंस। कंट्रोल R करोगे रिमूव, तो आप देख रहे हो कि आपका ये मैच हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वापस लाने के लिए कंट्रोल U। अब आपने क्या करना है, इनको डिलीट करना है, अनवांटेड, डिलीट ऑल्ट D, एंटर हिट करना है। जैसे इसको डिलीट मारना है तो क्या करूंगा, कंट्रोल एंटर ऑल्ट D, ये हमने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिए, ऑल्ट D एंटर, कंट्रोल एंटर ऑल्ट D, ऑल्ट D, कंट्रोल एंटर ऑल्ट D, कंट्रोल एंटर ऑल्ट D। ये हम इंडिविजुअली डिलीट कर रहे हैं, कंट्रोल एंटर ऑल्ट D। इस तरीके से आपका क्या है, बैंक अकाउंट मैच हो गया, आप देख सकते हैं आपकी बैलेंस शीट के साथ। अब हम लोग फटाफट एंट्रियां कर लेते हैं, दूसरी भी, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये फिक्स एसेट की एंट्रियां कंप्लीट करते हैं फटाफट। तो हमें एक्सेल में जाना है, सेल तक, परचेज तक कर ली थी हमने। डायरेक्ट एक्सपेंस, मल्टी वाउचर के लिए फिर चार्ट में जाना पड़ेगा हमें, लेजर में ऑल्ट H, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट 430, ट्रांसपोर्ट एंड फ्राइट चार्जेस। इस तरीके से आप भी ओपनिंग बैलेंस, और आपको पता लगेगा सीए ने क्या कर चीज किया हुआ है, करेक्शन। उसके बाद हमारा आता है 400 इनडायरेक्ट, कॉपी, इनडायरेक्ट, इनकम है, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप भी ओपनिंग बैलेंस डालना सीख जाए। मल्टी लेजर के थ्रू ये बिल्कुल टाइम सेव करता है। इंटरेस्ट ऑन indirect income, interest charge,
बैंक ने 50 रेंट इनकम फैच 22 410 अब आपके आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉपी पेस्ट ऑडिट एक्सपेंस इनकम नहीं आएगा एक्सपेंस एंट्री के लिए बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट चार्जेस टैली रिन्यूअल एक्सपेंसेस कॉपी कंट्रोल ए करेंगे। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे, वहां पे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखते हैं। आप जाएंगे अपने बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे आपको दिख रहा है $48 कुछ एक ही वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है? ओके, डेबिट होना है। आप देख रहे हैं कि आपकी अमाउंट मैच हो गई है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हमारा दूसरी साइड आती है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट अमाउंट आपकी मैच हो रही है। अब इसमें हमारा रह गया है परचेज, डायरेक्ट सेल्स। आपने ओपनिंग बैलेंस डालना है तो हमें कहाँ पे जाना है? टैली प्राइम पे जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक फीचर डीएक्टिवेट करना है, क्योंकि हम लोग
फिजिकली स्टॉक मेंटेन नहीं कर रही मेरी कंपनी। ऑल्ट के प्रेस करोगे, एफ प्रेस करोगे, यहाँ पे आपने ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको नो करना है। नो जैसे ही करोगे अब आप अपना ओपनिंग बैलेंस डालोगे। उसके लिए ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए क्रिएट पे जाओगे, लेजर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट डालनी है आपने, एंटर करोगे, आपका ये ओपनिंग स्टॉक डल गया। अब हमने ऑल्टर पे जाना है, आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम आ रहा है क्लोजिंग में भी, तो हम क्या है ऑल्टर पे जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक टाइप करोगे, एंटर करोगे, यहां से हम 1 अप्रैल को ही ले लेना। क्लोजिंग आपको दी हुई है 107,523.83, एंटर करोगे, एक बार फिर चेक कर लो 107,523.83, एंटर करोगे सेव करके। अब आप देख सकते हो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्ट F1 करोगे तो आपका बैलेंस शीट के साथ मैच हुआ है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। इस तरह आप ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम लोग। अब बैलेंस शीट पे आते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं ऑल्ट F1 करोगे, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं बैलेंस शीट में। संडी क्रेडिटर की हम लोग एक अलग से क्लास लूंगा, उस पे कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डालनी है। आप एक्सेल सीट पे चलोगे, ये दिए हुए कलेक्शन कॉपी। अब मैं यहाँ पे क्या है मल्टीपल लेजर ओपन करूंगा, चार्ट पे जाऊंगा, लेजर ऑल्ट H मल्टीपल क्रिएट, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, इसके अंदर फिक्स एसेट अमाउंट सेकंड है हमारे पास फिक्स एंड फर्नीचर अकाउंट, कॉपी किया, पेस्ट, फिक्स्ड एंड फर्निश एसेट 80,44,618 रुपीज। लास्ट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, ये सब फिक्स एसेट के अंदर मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। फिक्स एसेट्स कॉपी, इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉपी करोगे, पेस्ट, कॉपी करोगे, पेस्ट, इन्वेस्टमेंट, कॉपी, पेस्ट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आप बैलेंस शीट पे जाओगे,
ऑल्ट F1 करोगे तो आप देखेंगे बैलेंस शीट पे फिक्स एसेट 3 आइटम दिए, टोटल अमाउंट मैच हो गया, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी आपकी मैच हो गई। अब हमारे अदर्स आइटम रहते हैं सन्डी डेप्टर, करंट एसेट्स में हमारे रह गए हैं कुछ। अब हम लोग करंट एसेट की एंट्री करेंगे, उसके लिए हमें टैली पे आना पड़ेगा और आप अपनी सीट पे आएंगे। शेयर रिसीवेबल कॉपी करोगे, मल्टीपल्स लेजर क्रिएट करेंगे, चार्ट पे जाओगे, लेजर, ऑल्ट H, क्रिएट मल्टीपल, शेयर रिसीव, करंट एसेट, बीस, एक्चुअल रेंट, कॉपी, करंट, 20,500, एडवांस फ्रॉम क्रेडिटर, प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपेंस, करंट एसेट 2000, SOE रिसीव, करंट एसेट 98,500, TDS करंट एसेट, कंट्रोल A करोगे। अब आप बैलेंस शीट पे जाके चेक करोगे, ऑल्ट F1। अब आप देखोगे कि आपकी कौन सी एंट्री, एक सन्डी डेप्टर और सन्डी क्रेडिटर की एंट्री छूटी है, लोन एंड एडवांस एसेट्स नहीं है, सन्डी डेप्टर। अब आपने क्या करना है, लोन एंड एडवांस क्रिएट पे जाना है, लेजर, लोन एंड एडवांस एसेट्स एंटर करना है, करंट एसेट, $52,873 एंटर करोगे। सन्डी डेप्टर सन्डी डेप्टर
सन्ड्री डेप्टर। अभी मैं बैलेंस $229,644.19 सेम एज संडी क्रेडिटर। संडी क्रेडिटर संडी क्रेडिटर आपके पास है 199,548.09 कंट्रोल है। अब आप देखोगे कि आपका बैलेंस शीट रेडी है। Alt F1